हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुमिलेश सर फ्रॉम टीयूपी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजीज। लास्ट लेक्चर में हमने रोबो बनाना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हार्डवेयर वाला पार्ट कंप्लीट किया था। एंड दिस लेक्चर हम लोग अब सीखने वाले हैं कि जो हमारे मॉड्यूल्स है, ऑर्डिनो हो गया, फिर आपका मोटर ड्राइवर एंड ब्लूटूथ, इनके कनेक्शन कैसे करने हैं और इनका प्रोग्रामिंग कैसे करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो जो है वो देखना पड़ेगा। ओके, सो स्टूडेंट, ये कुछ कंपोनेंट्स है जो हमें अभी यहाँ पे यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको तो ये पता ही है कि हमें एक मोटर लगेगा जिसमें हमने 100 आरपीएम यूज किया है। आप चाहो तो यहाँ पे 10 और 50 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मोटर ड्राइवर, ओके, देन ऑर्डिनो एंड देन ब्लूटूथ। ठीक है, इसके बाद मुझे एक बैटरी भी चाहिए होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट बैटरी कनेक्ट किया है। ठीक है, एक 12 वोल्ट बैटरी कनेक्ट किया है, इसके लिए पावर। अब देखिए, आपके पास ना केबल्स भी आते हैं। बैटरी को कनेक्ट करने के लिए हमें स्पेशली केबल लगता है, जो मैंने यहाँ पे पहले से ये कनेक्ट करके रखा है। तो इस तरीके से आपको केबल मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें एक फीमेल कनेक्टर आता है और एक मेल कनेक्टर आता है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कनेक्शन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ, मोटर से स्टार्ट करता हूँ। तो ये हमारा मोटर ड्राइवर है जो हमें मोटर के साथ कनेक्ट करना होता है। ठीक है, मोटर ड्राइवर, अभी देखिए यहाँ पे आपको मोटर ड्राइवर में कुछ इस तरीके से कनेक्शन दिखेंगे। ठीक है, ये है फॉर मोटर 1 एंड दिस फॉर मोटर 2। ओके, मैं इसमें ये अभी मोटर 1 में मैं एक मोटर कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, हम मोटर को सबसे पहले मोटर ड्राइवर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं ये पहले मोटर का एक टर्मिनल लगा रहा हूं यहाँ पे। सेफली इसको कनेक्ट कीजिए। ओके, ये नेक्स्ट टर्मिनल। यहाँ पे हम 2 मोटर कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमने कल कंस्ट्रक्शन में देखा था कि हमने एक ही मोटर को यूज किया था, तो मैंने यहाँ पे एक मोटर कनेक्ट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे एक मोटर के लिए हमारे पास अभी भी जगह है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे जिसमें 2 मोटर यूज कर सकते हैं, तब हम इसका यूज करेंगे। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे आपका पावर। ठीक है, अब ये जो मॉड्यूल है आपका मोटर ड्राइवर, इसको ऑन करने के लिए भी पावर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सप्लाई मिलता है। ठीक है, ये बीच में का जो होता है, यह होता है हमारा ग्राउंड। ठीक है, माइनस यहाँ पे मिलता है प्लस 12 वोल्ट एंड यहाँ पे 5 वोल्ट। ठीक है, सबसे पहले हम बैटरी से जो सप्लाई देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक फीमेल कनेक्टर लगाना होगा। बैटरी को तो हमारा मेल कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसे। ठीक है, तो फीमेल कनेक्टर का देखिए, ये जो पॉजिटिव है हमें 12 में लगाना होगा। ओके, नहीं पॉज मत कर, उसको मैं फास्ट कर दूंगा। अरे वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा कि क्लैरिटी क्यों नहीं दिख रही अच्छे से। जूम करना। हाँ, जूम करना। नहीं, फिर तो फट रहा हो। 1080 पे नहीं है क्या? 1080 पे लाइट्स कम हो रहे होंगे। टॉर्च ऑन कर दे, वही पे टॉर्च। अभी नहीं दिख रहा, वीडियो चालू है ना। ओके, मैंने इसका पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है। अब फिलहाल मैं निगेटिव नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि देखिए इसके पीछे भी एक रीजन है कि मुझे अभी ऑर्डिनो को भी सप्लाई देना होगा। ठीक है, मैं दो कनेक्टर ऐसे लगा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो यहां से हमें ना इस मॉड्यूल से यहां से ग्राउंड मिल जाएगा और यहां से मिलेगा आपको 5 वोल्ट आउट। ठीक है, यहाँ पे हमने 12 वोल्ट इनपुट दिया था, यहाँ से 5 वोल्ट आउट मिल जाएगा, जिससे हम ऑर्डिनो कनेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डिनो को भी पावर मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, हाथ में डालना ऐसा। तुमने वो हटा देना ना। अबे मेल टू मेल डाल देना था उसके अंदर। वायर क्यों खराब करता तू हरदम? इसके साथ मैं यहाँ पे सबसे ये जो ग्राउंड है दोनों का कॉमन कर देता हूं। ओके, मैं इसको ये सेंटर वाला जो हमारा ग्राउंड है इसमें कनेक्ट कर देता हूं यहाँ पे। अगर किसी को कुछ कनेक्शन का इश्यू आता है, कोई क्वेरी है, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं।
ये हमारा ग्राउंड कनेक्शन हो गया। यहाँ पे अभी हमें ऑर्डिनो के लिए सप्लाई मिल जाएगा। ओके, सो मोटर ड्राइवर का पहला तो पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है कि मोटर ड्राइवर को हमने यहाँ पे सप्लाई तो दे दिया है, ठीक है। मोटर भी हमारा कनेक्ट हो चुका है और यहाँ से ऑर्डिनो के लिए भी सप्लाई निकल चुका है, ठीक है। अब ये सप्लाई जो है ये आपको ऑर्डिनो को कहाँ कहाँ लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो ब्लैक वायर जो मैंने यहाँ से बीच में से लिया है ये हमारा ग्राउंड कनेक्शन है। तो यहाँ पे आपको ऑर्डिनो में ग्राउंड पिन मिलेगा। ये जो पावर वाले साइड दिख रहा है ना, यहाँ पे पूरा पावर लिखा हुआ है, ठीक है। ये पावर कनेक्टर है यहाँ पे सारे। तो यहाँ पे आपको एक ग्राउंड पिन मिलेगा, ठीक है। सो मैं इसको पहले ग्राउंड पे लगा देता हूँ, ब्लैक वायर जो हमारा ग्राउंड से आया है। और जो रेड है उसको हमें लगाना होगा, ध्यान दीजिए उसको कहाँ लगाना है, ठीक है। उसको हमें लगाना होगा वी इन में, ठीक है, क्योंकि वो इनपुट देना है ना, हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं, इसे ले नहीं रहे, ठीक है। तो इसको वी इन पे कनेक्ट करना होगा। सो मैं इसको वी इन पे कनेक्ट कर देता हूँ। सो चलो, हमारे यहाँ तक तो कनेक्शन हो चुके हैं। मोटर ड्राइवर कनेक्ट हो गया है विथ मोटर एंड विथ पावर सप्लाई, और मोटर ड्राइवर से एक सप्लाई अभी ऑर्डिनो तक चला गया है। अब हमें इस मोटर को रोटेट भी करना है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन कौन देने वाला है, ये देगा हमारा ऑर्डिनो, ठीक है। तो ऑर्डिनो से भी कुछ 2 केबल यहां से मोटर ड्राइवर तक जाएंगे, ठीक है। सो उसको भी हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे आपको दिखेगा, इधर यहाँ पे आपको 4 पिन दिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे पहला दिखेगा D1 D2, ठीक है। ये साइड जो मोटर लगा है इसके लिए है, और D3 D4 ये साइड जो मोटर लगा है इसके लिए है, ठीक है। अब मैंने इस साइड में मोटर लगा दिया है। सो मैंने इसको कनेक्ट कर देता हूँ सबसे पहले। अब जो भी हम प्रोग्रामिंग में मोटर जहां पे कनेक्ट करने वाले हैं उस पिन पे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। मैं इन दोनों को कर रहा हूँ 8 और 9 पे कनेक्ट। ये आपको प्रोग्रामिंग में पता ही चल जाएगा मैंने 8 और 9 पे क्यों कनेक्ट किया है इसे, ठीक है। चलो, अब हमारा मोटर ड्राइवर फुल्ली कनेक्टेड हो चुका है विद द ऑर्डिनो। अब हमें बचा है लास्ट चीज जो है हमारा ब्लूटूथ। ओके, सो हम अभी ब्लूटूथ के कनेक्शन कर लेते हैं। तो मेनली ब्लूटूथ में आपको 4 जो टर्मिनल है इसके मेन, उसको कनेक्ट करना होता है। आप स्क्रीन पे इसका फोटो देख सकते हैं, वहां पे दिखेंगे आपको मेन, RX, TX, ग्राउंड एंड VCC। तो सबसे पहले जो 2 इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता दूंगा, VCC एंड ग्राउंड, ठीक है। VCC मतलब +5 वोल्ट हमें वहां पे कनेक्ट करना होगा, जो आपको ऑर्डिनो के पावर साइड में मिल जाएगा, ओके। एंड ग्राउंड तो वहां पे दिया ही गया है, ठीक है। सो हम ये 2 पहले चीजें कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे VCC एंड ग्राउंड कनेक्ट कर दिया है। VCC को मैंने रेड वायर जो लगाया है वो रेड वायर मैं यहाँ पे ऑर्डिनो में 5 वोल्ट में लगा देता हूँ। एंड जो हमारा ग्राउंड जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ग्रे कलर, वो ग्राउंड में कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये ब्लूटूथ को भी अभी सप्लाई तो मिल गया, दैट मीन्स हमारा ब्लूटूथ जो मॉड्यूल है वो ऑन तो हो जाएगा, ठीक है। बट वो अभी सिग्नल जो रिसीव करने वाला है उसके टर्मिनल अभी तक हमने लगाए नहीं है, ठीक है। तो वो रिसीव और सेंड होता है डेटा। यहाँ पे 2 टर्मिनल हमें दिए हुए हैं, TX एंड RX, ठीक है। उसको भी हमें ब्लूटूथ ऑर्डिनो से कनेक्ट करना होगा। सो मैंने यहाँ पे RX एंड TX ये 2 वायर से कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2 वे है। देखो यहाँ से RX TX, यहाँ पे भी RX TX को आप कनेक्ट कर सकते हो, बट इसके पीछे एक रीजन है, हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पे प्रोग्राम बर्न करोगे, आपके जो भी सिस्टम है लैपटॉप कंप्यूटर से, जब आप यहाँ पे प्रोग्राम बर्न करोगे तो वो प्रोग्राम डायरेक्टली बर्न नहीं होता है। हमें ये RX TX जो है उसको रिमूव करना होता है, और जितने बार आप प्रोग्राम डालोगे उतने बार तो रिमूव नहीं कर पाओगे, है ना। तो उससे क्या हो जाता है, फॉल्टी हो सकता है, ये चीज फॉल्ट आ सकता है इसमें, ठीक है।
तो अब इससे अच्छा है कि हम लोग इस जगह पे ये पिन नंबर हमें दिया है 2 और 3, ठीक है, उसको एज अ RX TX यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं ये जो दोनों टर्मिनल है यहाँ के TX एंड RX, उसको यहाँ पे 2 और 3 पे कनेक्ट कर देता हूं। सो यहाँ पे मेरा तीनों जो चीजें हैं मेन, ठीक है, वो कनेक्ट हो चुकी है। मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया है विद द ऑर्डिनो फॉर द वायरलेस कम्युनिकेशन, एंड जो हमारा मोटर है इसको चलाने के लिए हमें एक ड्राइवर चाहिए था, तो वो भी ड्राइवर हमने ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट कर लिया है। सो ये जो पिन हमने यहाँ पे लगाया था एज फॉर द इनपुट पावर सप्लाई, ये हम अब बैटरी से जब जैसे कनेक्ट करेंगे तब आपका सारी चीजें ऑन हो जाती है। ओके, इस तरीके से इसके कनेक्शन है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रोग्रामिंग वाला पार्ट। ओके, सो अभी हम हमारे ऑर्डिनो के स्क्रीन पे आ चुके हैं। अभी हम एक बार कनेक्शन हमारे रिमाइंड कर लेते हैं। हमने जो हमारा ब्लूटूथ का कनेक्शन किया था वो हमने किया था TX RX, हमने किया था पिन नंबर 2 और 3 से कनेक्ट। यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर पिन का यूज किया है। ऑर्डिनो में टू टाइप्स के सीरियल कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। ओके, तो ऑर्डिनो में टू टाइप्स के सीरियल कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है हार्डवेयर, अगर आपने पिन नंबर 0 और 1 का यूज किया है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए तो उसे हम कहेंगे हार्डवेयर सीरियल कनेक्शन। अगर आपने इसके अलावा किसी भी डिजिटल पिन का यूज किया तो हम उसे कहेंगे सॉफ्टवेयर। अभी हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर सीरियल कम्युनिकेशन का यूज किया है ताकि हमें बार बार जब भी हम कोड अपलोड करें तब हमें पिन्स निकालने ना पड़े। उसके लिए सबसे पहले हमें टूल्स में जाना होगा। सबसे पहले आपको आपका बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने जो बोर्ड किया उसका नाम है ऑर्डिनो ऊनो। उसके बाद आपको स्केच पे जाना है, नेक्स्ट इंक्लूड लाइब्रेरी में, और आपको यहाँ पे मिल रहा होगा सॉफ्टवेयर सीरियल। आपको इस पर क्लिक कर लेना है तो यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी इंक्लूड हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि आपने कौन से सॉफ्टवेयर पिन का यूज किया है। उसके लिए आपकी कमांड है सॉफ्टवेयर सीरियल। इसके बाद आपको आपके जो सॉफ्टवेयर सीरियल कम्युनिकेशन है आपको उसे एक नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ BT, और इसके बाद आपने जो 2 पिंस का यूज किया है आपको वो लिखना होगा। हमने यूज किया है 2,3। अगर आपका सीरियल कम्युनिकेशन वर्क नहीं करता है तो हम इसे इंटरचेंज कर देंगे, 3,2 कर देंगे। नेक्स्ट हम वॉइड सेटअप में आ जाते हैं। वॉइड सेटअप में आपको ऑर्डिनो को बताना होगा कि आपने जो मोटर ड्राइवर के पिन्स यूज किए हैं वो पिन नंबर आपने कौन सा यूज किया है और वो एज ए इनपुट है या आउटपुट है। अभी आपको पता होगा कि हमारा जो मोटर ड्राइवर है वो स्टार्ट करेगा हमारी मोटर को, लेकिन हमारे मोटर ड्राइवर को जो कमांड मिलेगी वो मिलेगी ऑर्डिनो के तरफ से। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डिनो है एज अ आउटपुट। तो आपको यहाँ पे सेटअप में लिखना होगा पिन मोड 8, आउटपुट सेम, पिन मोड 9, आउटपुट। ये हमारे सिंटैक्स है। इसमें आपको सिर्फ पिन नंबर, अगर आप किसी और पिन का यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ पिन नंबर चेंज करने होंगे, बाकी आपका सिंटैक्स सेम रहेगा। इसके बाद जो हम कम्युनिकेशन करेंगे उसके लिए हमें एक बॉड रेट सेट करना होगा। बॉड रेट एक टाइप की आपकी स्पीड होती है, जो आप सेंडिंग स्पीड और आपकी रिसीविंग स्पीड ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे बॉड रेट सेट करेंगे। सबसे पहले हम बॉड रेट सेट करेंगे हमारे ब्लूटूथ का। तो हमारे ब्लूटूथ का हमने नाम यहाँ पे रखा है BT। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BT.begin 9600। साथ ही में आपको यहाँ पे एक सीरियल मॉनिटर दिख रहा होगा। आप ब्लूटूथ से जो भी कमांड रिसीव करोगे वो आपको कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। तो वो कहाँ पे दिखनी चाहिए उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सीरियल मॉनिटर है। हमें सीरियल मॉनिटर को भी स्टार्ट करना होगा। उसके लिए हमारे पास कमांड है serial.begin, साथ में आपका बॉड रेट। डन, आपका यहाँ पे वॉइड सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं वॉइड लूप पे। वॉइड लूप में आपको सबसे पहले पता करना होगा कि आपका जो ब्लूटूथ डाटा रिसीव कर रहा है वो किस टाइम कर रहा है, क्योंकि आपका ऑर्डिनो जो है वो कंटिन्यू वहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहा है, बट आप जब उसे भेज रहे हो उसने तभी कलेक्ट करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड है इफ। हम यहाँ पे लिखेंगे BT, जो हमने हमारे ब्लूटूथ को यहाँ पे नाम दिया है, डॉट अवेलेबल इज ग्रेटर देन 0। तो जब भी आपका BT.available डाटा रिसीव करेगा उसके बाद हमें जो डाटा रिसीव होगा वो हमें 2-3 टाइप से हो सकता है। जैसे आपको पता होगा हमारे डाटा टाइप्स, एक होता है इंटीजर, एक होता है कैरेक्टर, एक होता है फ्लोट।
अगर आप सिर्फ नंबर्स रिसीव करोगे तो हम उसे नाम देंगे इंटीजर। अगर आपके जो नंबर्स है वो डेसिमल पॉइंट्स में है, जस्ट लाइक 10.2, 10.5, तो वो आपके हो गया फ्लोट वैल्यू। अगर आप जो डाटा रिसीव कर रहे हो वो किसी कैरेक्टर है, लाइक ABCDEFGH, तो आप वहाँ पे कैरेक्टर लिखोगे। अभी आप मोबाइल से वाया ब्लूटूथ जो भी डाटा सेंड करोगे, आप वहाँ पे नंबर भी सेंड कर सकते हो, कोई सिंबल भी सेंड कर सकते हो, कोई आप बाई चांस आप कोई कैरेक्टर सेंड करो तो कैरेक्टर। तो इन सभी को हमें साथ देखते हुए हम जो डाटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे वो होगा हमारा कैरेक्टर टाइप डाटा टाइप। तो हमने यहाँ पे कैरेक्टर ले लिया। अभी हमारा जो डाटा टाइप है हमें उसे अब जो हम जहाँ पे जिस जगह पे हम स्टोर करेंगे हमें उस जगह का नाम कुछ रखना होगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे रख लेता हूँ डेटा। तो इस डेटा नाम की जगह पे आपका जो ब्लूटूथ से जो हम डाटा रिसीव करेंगे वो स्टोर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टर हमारा डेटा टाइप, डाटा उस जगह का नाम हुआ, इक्वल्स टू bt.read। अभी ब्लूटूथ से आपकी जो भी कमांड रीड होगी वो हमारे डाटा नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद हम उसे प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी इजी कमांड है serial.print और जिस जगह पे डाटा सेव है उस जगह का नाम, डन। इतना करने से ब्लूटूथ से आप जो भी कमांड सेंड करोगे वो आपके सीरियल मॉनिटर पे दिख जाएगी। हम अभी इतना कोड अपलोड कर देते हैं और पता करते हैं कि हम जो डाटा भेज रहे हैं वो हमें डाटा कैसे मिल रहा है। जब हम उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं तब हमें क्या डाटा मिल रहा है, जब हम उसे रिवर्स कर रहे हैं तब हमें क्या डाटा मिल रहा है, पहले हम वो देख लेते हैं। केबल वगैरह। तो पहले हम हमारा जो सीरियल कम्युनिकेशन का डिवाइस वायर हम लगा देते हैं। लगाने के बाद आपको टूल्स पे जाना है, पोर्ट सिलेक्ट करना है। कॉम पोर्ट 6 है, आपके यहाँ पे कोई अलग नाम आएगा तो आप वो भी सिलेक्ट कीजिए। कुछ ऑर्डिनो होते हैं जिसमें आप जब भी आप कनेक्ट करोगे तो कॉम पोर्ट के साइड में आपको लिखा होगा ऑर्डिनो ऊनो, तो आप ऑर्डिनो ऊनो को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने कॉम पोर्ट सिलेक्ट कर लिया है, तो मुझे बस कोड अपलोड करना है। आप सेव कर लीजिए, फिर अपलोड। वे आपको दिख रहा होगा कि आपके जो ब्लूटूथ का यहाँ पे जो लाइट है वो कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रहा है, फास्टली ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब होता है कि वो अभी तक के किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं हुआ है। जैसे वो कनेक्ट हो जाएगा उसकी ब्लिंकिंग स्पीड कम हो जाएगी। तो मैं भी अभी आपको दिख रहा होगा कि हमारा कोड अपलोड कम्प्लीटली हो चुका है। अभी हम यहाँ पे सीरियल मॉनिटर ऑन करेंगे। अभी हमें कोई भी डाटा रिसीव नहीं हो रहा है, इसलिए आपको सीरियल मॉनिटर पर कोई भी डाटा नहीं दिख रहा है। अब हम हमारे मोबाइल पर आ जाएंगे। हमें यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे पहले हम ब्लूटूथ न्यू डिवाइसेस ब्लूटूथ के लिए सर्च करेंगे। आपको यहाँ पे दिखेगा रेयरली यूज डिवाइस, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नाम आ जाएगा HC05, आपको उस पर क्लिक करना है। इसका जो पासवर्ड होगा वो दो ही हो सकते हैं, एक होता है 0000 4 टाइम्स, एक होता है 1234, और उसमें भी मैक्सिमम टाइम आपका पासवर्ड होगा 1234। आपको ओके कर देना है और जस्ट ये आपका पेड हो चुका है। पेड होने के बाद में आपको आपका जो हमने सॉफ्टवेयर यूज़ किया था वो था ब्लूटूथ RC कंट्रोल, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। देन हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको इस सेटिंग पे क्लिक करना है, कनेक्ट टू कार, और यहाँ पे आपको ढूंढना है HC05 और आपको HC05 पे क्लिक करना है। जब भी यहाँ पे आपका ग्रीन सिंबल आ जाएगा मतलब वो कनेक्ट हो चुका है। साथ में आपका जो ब्लूटूथ है वो अब स्लोली ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। जो पहले बहुत फास्ट हो रहा था वो स्लोली ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे बटन भी प्रेस करेंगे और साथ में सीरियल मॉनिटर भी चेक करेंगे कि हमें कौन सी कमांड मिल रही है। तो मैं यहाँ पे पहले मॉनिटर पे मेरा सीरियल मॉनिटर ओपन कर देता हूँ। वो आपको दिख रहा है सीरियल मॉनिटर पे कि जब हम कोई भी बटन प्रेस नहीं कर रहे हैं हमें S लेटर मिल रहा है, वो भी कैपिटल S लेटर। जब हम ये फॉरवर्ड का बटन प्रेस करेंगे कंटिन्यूअस तो हमें वहाँ पे F मिलेगा। जब आप छोड़ दोगे तो फिर से S मिल जाएगा। अगर हम बैक का बटन प्रेस करेंगे तो आपको B मिलेगा, कैपिटल B। छोड़ दोगे तो अगेन S मीन स्टॉप। लेफ्ट वाले पे आपको L मिलेगा एंड देन राइट पे आपको R मिलेगा। अभी हमें पता चल चुका है कि कौन सा बटन दबाने से हमें कौन से कमांड्स मिल रहे हैं हमारे सीरियल मॉनिटर पे। अब हम उसका यूज़ करेंगे। तो हम फिर से हमारे कोड पे आ जाते हैं। अभी इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा इफ़। हमें यहाँ पे कंडीशन डालनी है, इफ़ अगर आपकी जो डाटा की अंदर जो वैल्यू है ये डबल इक्वल्स टू होती है F से, मतलब हम जो हमारे RC रिमोट में जो फॉरवर्ड का बटन दबा रहे थे हमें F मिल रहा था,
तो अगर आपकी F होती है तो हमें हमारी जो मोटर है उसे फॉरवर्ड चलाना है। हम यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। जो हमारा मोटर ड्राइवर है वो कुछ इस तरह वर्क करता है। यहाँ पे आपके 2 पिन्स हैं। पिन 1 जो अभी हमारी येलो कलर की है, दिस वन येलो कलर, और जो पिन 2 है वो ग्रीन कलर की है। अगर हम दोनों पिन्स को लो देंगे तो आपका स्टॉप हो जाएगा। हम दोनों पिन्स को हाई दे देंगे तब भी आपका स्टॉप हो जाएगा। अगर हम उसमें कि एक पिन को लो एंड अनदर पिन को हाई देते हैं तो वो क्लॉकवाइज, और अगर हम इसका उल्टा करते हैं, पिन नंबर 1 को हाई और पिन नंबर 2 को लो देते हैं, तो जो पहले अगर ये क्लॉकवाइज फिर रहा था तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर पहले एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो पहले क्लॉकवाइज, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है 0 1 और 1 0 से। तो सबसे पहले जब हमने यहाँ पे F प्रेस किया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल राइट 8 लो एंड सेम डिजिटल राइट 9 हाई। अभी आपने यहाँ पे 0 1 दिया है, मीन्स ये यहाँ पे ये फॉरवर्ड घूम चलेगा। सेम आप यहाँ पे एलसीफ ले लीजिए, क्योंकि हमें और भी कंडीशंस यहाँ पे डालनी है। अगर आपका डाटा है ये डबल इक्वल्स टू होता है फॉरवर्ड के बाद आता है आपका बैकवर्ड बी, तो हमने यहाँ पे जो 0 1 दिया है, लो हाई दिया है, तो हम इसे इसका रिवर्स देंगे। हाई 9 लो। आपको दिख रहा होगा हमने जो फॉरवर्ड के लिए 0 1 दिया है और बैकवर्ड के लिए हाई लो दिया है। सेम आपकी एक और कंडीशन होगी कि अगर आप कोई भी बटन प्रेस नहीं कर रहे हो तो आपका स्टॉप हो जाए। और हमने देखा था कि जब हम कोई भी बटन प्रेस नहीं कर रहे थे हमें वहाँ यस मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एलसी डाटा इज डबल इक्वल्स टू सेमीकोलन। अभी आपको एक क्वेश्चन होगा कि ये डबल सेमीकोलन में क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो आपका कैरेक्टर है। अगर आपको 2 कैरेक्टर को कंपेयर करना है तो आपको इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा। सेम फॉरवर्ड के लिए हमने लो हाई लिया है, बैकवर्ड के लिए हाई लो लिया है, तो अभी हम दोनों भी पिंस को यहाँ पे लो कर देंगे। डन, आपका पूरा कोड खत्म हो चुका है। सिंपल कोड था, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर सीरियल का यूज़ किया था, इसीलिए हमने उसकी लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली। उसके बाद हमने ऑर्डिनो को बताया कि हमने जो सॉफ्टवेयर सीरियल है वो कौन से 2 पिन्स पे यूज़ किया, हमने यूज़ किया पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 पे। नेक्स्ट हमने फिर ऑर्डिनो को बताया कि हमने जो मोटर ड्राइवर यूज़ किया है वो पिन नंबर 8 और 9 पे किया है और एज अ आउटपुट पिन किया है। उसके बाद हमने हमारे ब्लूटूथ डिवाइस को स्टार्ट किया है और नेक्स्ट हमारा जो सीरियल मॉनिटर है हमने उसे भी स्टार्ट किया है। इसके बाद हमने चेक किया है कि जब भी हमें ब्लूटूथ कमांड रिसीव होगी, मीन्स आपका bt.available जब भी होगा, तो हमने एक डाटा रिसीव किया है और उस डाटा को रिसीव करके हमने स्टोर किया है। उस जगह का नाम भी हमने डेटा ही रखा है। अगर आपको ये 2 बार डेटा में कन्फ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे आप इस जगह का नाम चेंज करके कुछ और रख सकते हो। हमने जो भी bt.read किया है हमने उसे स्टोर किया है डेटा नाम के एक वेरिएबल में। नेक्स्ट हमने उस वेरिएबल को प्रिंट किया है और फिर उसी वेरिएबल को हमने कंपेयर किया है कि उसके अंदर हमें f मिल रहा है, b मिल रहा है या s मिल रहा है। अगर आपको f मिल रहा होगा तो ये फॉरवर्ड चलेगा, b मिल रहा है तो ये बैकवर्ड जाएगा, अगर s मिल रहा है तो दोनों लो में स्टॉप हो जाएगा। तो सिंपली अभी बस हमें ये कोड अपलोड करना है। नेक्स्ट फिर से हम हमारा सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेते हैं। तो अभी पहले आपको दिख रहा होगा कि पहले ये साइड में आ रहा था SSSS, और जब हम बटन प्रेस कर रहे थे तो F ये सिंगल लाइन में आ रहा था। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे एक चीज़ ऐड की है, मैंने यहाँ पे LN ऐड किया है। LN का मीनिंग होता है न्यू लाइन, मीन्स जो भी आपका डाटा होगा वो हर टाइम न्यू लाइन में आएगा। ये हमारा जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका ये आपका कंट्रोलर है। नेक्स्ट अभी हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी है, जो कि आपकी मोटर है वो बैटरी पे ही चलेगी। ओके, तो अभी हमारे सारे प्रोग्रामिंग आपका डन हो चुका था। यहाँ पे हमने देख लिया है कि हमने F, B और S का यूज़ किया है। अभी जो हमारा सर्किट था वो अभी तक ओपन था, अभी हमने उसे क्लोज बॉक्स में पैक कर दिया। यहाँ पे आपका ब्लूटूथ कनेक्ट है
यहाँ पे आपका ऑर्डिनो उनो, देन आपका मोटर ड्राइवर। तो अभी हम इसमें पहले मोटर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने ये जो सेम कोड है ये इसमें अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट हमने इसे क्लोज भी कर दिया है। अभी हम यहाँ पे हमारी बैटरी कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर है अभी हमें पहले से कनेक्शंस करने होंगे क्योंकि अभी हमने न्यू ब्लूटूथ का यूज़ किया है। यहाँ पे आपका आ रहा है HC05 पेयरिंग, पासवर्ड आपका सेम 1234 पेयर्ड। फिर हम आ जाएंगे ब्लूटूथ में, सेटिंग में, कनेक्ट टू अ कार, सेकेंड वन ट्राई करेंगे। सेकेंड है कि फर्स्ट है, नाम आपके दोनों के सेम ही रहेंगे। नहीं कनेक्ट होता है तो हम ओके कनेक्ट हो चुका है। अगर हम इसे फॉरवर्ड करेंगे तो आपकी मोटर फॉरवर्ड घूम रही है, रिवर्स करेंगे तो आपकी बैकवर्ड घूमेगी। अगर आपकी मोटर उल्टी घूम रही है, जब आप फॉरवर्ड कर रहे हो तो वो रिवर्स घूम रही है, रिवर्स कर रहे हो तो फॉरवर्ड घूम रही है, तो आपने जो दो वायर्स जो मोटर ड्राइवर में कनेक्ट किया है आप उन्हें निकाल के उल्टे लगा दो तो आपका कनेक्शंस वो ठीक हो जाएगी। ओके, थैंक यू।